रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि 4 दिन पहले जनपद पंचायत की अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम ने पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान किन चीजों को लेकर चर्चा हुई है, आखिर जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम ने किन बातों का जिक्र किया है और किन मांगों को लेकर उन्होंने पंचायत मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपा है, उन बातों की जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ जनपद पंचायत की अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम मौजूद है। उनसे तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। मैडम, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद। मैम, पहला सवाल, पंचायत मंत्री से आपने 4 दिन पहले मुलाकात की है, किन बातों को लेकर मुलाकात हुआ है मैम? मुलाकात के दौरान आपने क्या मांग पत्र सौंपा है? माननीय मंत्री जी से मैं मुलाकात की 4 दिन पूर्व और उनको मैंने जनपद पंचायत में हमारे यहाँ टोटल 40 के स्टाफ होने चाहिए, जिसमें 33 स्टाफ है, जिसमें एक चौकीदार और 2 भृत्य हैं, तो बचे 4 स्टाफ में हम लोग जनपद को चला रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है हमको कामकाज करने के लिए। हमारा विकास स्थापना होता है, विकास स्थापना में 30 का सेटअप है। मैम डिटेल बताइए ना, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। विकास स्थापना होती है जनपद में, जिसमें 30 का सेटअप है और अभी 26 पोस्ट खाली है, जिसमें 4 है। 4 में एक चौकीदार है, एक विकास विस्तार अधिकारी है जो सीओ के प्रभार में है, रवि कुमार सिंवानी जी। उसके बाद सहायक विकास विस्तार अधिकारी भी हमारे यहाँ एक है, पालेश्वर मरकाम, और उप अभियंता भी हमारे यहाँ एक है, गोरेलाल से। ये हो गया हमारा विकास स्थापना। इसके बाद हमारे मैम कौन कौन से पद रिक्त है, उसका डिटेल बताइए ना मैम। हाँ, हमारे यहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद रिक्त है, विकास विस्तार अधिकारी का 1 पद खाली है, जी मैम। सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 5 पद खाली है, उप अभियंता के 3 पद खाली है, वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के 1 पोस्ट है, वो भी खाली है, आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के 2 पोस्ट है, वो दोनों खाली है, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के 10 पोस्ट है, वो 10 के 10 खाली है, पूरे 10 के 10 खाली है। हमारे यहाँ लेखापाल का 1 पोस्ट है, वो भी खाली है। फिर सहायक ग्रेड 2 का 1 पोस्ट है, वो भी खाली है, और भृत्य का 1 पद है, वो भी खाली है, चौकीदार का 1 पद है, वो बस भरा हुआ है। तो ऐसे 30 पदों में 26 जो पद है वो खाली है, 4 है इसमें, ये विकास स्थापना का। जी मैम, जी मैम। इसके अलावा जनपद पंचायत अमला अलग से होता है, जिसमें हमारे यहाँ 10 पद है। 10 पदों में मात्र 3 पद है हमारे पास और 7 पद खाली। मैम कौन कौन से पद खाली है मैम? इसमें हमारे पास लेखापाल का 1 है, वो खाली है। सहायक ग्रेड 2 का इसमें 2 पद है, जिसमें 1 है, 1 नहीं है। 1 पर जीवन लाल बघेल है। सहायक ग्रेड 3 के 4 पद है, चारों खाली है। भृत्य के 2 पद है, दोनों भरे हैं, जिसमें चुलेश्वर यदु और परमेश्वर यदु, ये दोनों है, और स्वीपर का 1 पोस्ट है, वो 1 खाली है। ऐसे टोटल दोनों इस पंचायत अमला और विकास स्थापना को मिलाते हैं तो 40 पोस्ट होते हैं, जिसमें 33 खाली 7 है। 7 में 1 चौकीदार और 2 भृत्य है। ऐसे करके हमारे पास मात्र 4 अधिकारी कर्मचारी बचते हैं और उनके साथ मिल के हम जनपद को चला रहे हैं। मैम आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, विक्की जी थोड़ा पीछे चले जाइए। जब सवाल मैं विक्की जी करूंगा तो आप मुझे कवर कीजिए, उसके बाद आप मैम को कवर कीजिए जब मैम जवाब देंगी। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आपने कहा कि 33 पद खाली हैं, 7 पद हैं, और मैम जिस तरह आपने कहा कि विकास विस्तार अधिकारी है रवि सोनवानी जी, अभी जनपद पंचायत सीओ के प्रभार में है, तो मैम जब कर्मचारी नहीं है मैम, क्योंकि आप जनपद पंचायत की मुखिया हैं, आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो कितनी परेशानियों के बीच मैम यहाँ का कामकाज संपन्न हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही है। जिला में समय पर जानकारी नहीं दे पाते सीओ, क्योंकि प्रभार पे है वो, और कर्मचारी नहीं होने की वजह से उनको भी ऊपर बातें सुननी पड़ती है। समय पर काम नहीं होता है तो पब्लिक के बीच हम जाते हैं तो पब्लिक की भी बातों को हमको सुनना पड़ता है। और हम नए पोस्ट पर, जो हमारे पोस्ट खाली है, उस पोस्ट पर भर्ती भी नहीं हो रही है और कोई आ भी नहीं रहा है। इसके लिए मैंने कई बार सूचना दी है कलेक्टर साहब को भी और जिला पंचायत सीओ मैम को भी, तो भी अभी तक कोई आया नहीं। मैम एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है मैम। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं मैम, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो राष्ट्रीय पेंशन की बात की जाए या विधवा पेंशन की बात की जाए, दिव्यांग पेंशन की बात की जाए, मैम
पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से लगभग आज 8 महीना बीतने को है। और मुझे जो जानकारी, मैं चूंकि जब दौरे पे निकलता हूं, जब मैं ग्रामीणों के बीच जाता हूं, तो कई बार ग्रामीण ये बताते हैं कि पेंशन के मामले अचानक जनपद स्तर पर रुक गए हैं। चूंकि आप जनपद पंचायत की अध्यक्ष हैं, तो मैम क्या इसके संबंध में आपको क्या जानकारी है मैम? और जानकारी यदि आपको है मैम, तो क्या इसमें क्या उचित कदम उठाने के लिए आपने कोई पहल किया मैम अपने तरफ से? जी, पेंशन प्रकरण जितने भी आते हैं मैं समय समय पर बैठक जरूर रखती हूँ, और अगर 10 भी पेंशन प्रकरण है तो मैं उनको रोकती नहीं। हमारी समिति उसको तुरंत प्रस्ताव करती है। बस पात्र अपात्र की सूची को तय किया जाता है कि कौन पात्र है। आज विधानसभा चुनाव के बाद से 300 पेंशन प्रकरण हमारे जनपद में लंबित हैं, जिनका छटनी होना है कि कौन पात्र है कौन अपात्र। स्टाफ की कमी होने की वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। और राष्ट्रीय परिवार सहायता के 10 प्रकरण लंबित हैं, और इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है राष्ट्रीय परिवार सहायता में कि इतने महीनों के अंदर उनको देने का रहता है। अब स्टाफ नहीं होने की वजह से परीक्षण नहीं हो रहा है, तो वो उस चीज से वंचित ना हो जाए, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा फिक्र हो रहा है। और हम कंटिन्यू इस चीज के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारे पेंशन प्रकरण रुके हुए हैं और स्टाफ नहीं है करके हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने 18 या 19 तारीख को बैठक रखने के लिए भी सीओ को कहा है कि बैठक रख के इसके संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैम एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा मैम, जब पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी से आपकी मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान आपने अपनी किन बातों को वहाँ पे रखा मैम, किन बातों पे आपने जोर दिया और आपने क्या चीज़ वहाँ पर अवगत करवाया, उन बातों को भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो जनता है मैम, आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा, आपके साथ उनकी उम्मीदें जुड़ी है, सोचती है कि मैडम हमारे लिए ये कदम उठाएंगे। और चूँकि देवभोग मैम छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसा क्षेत्र है, तो अभी भी देवभोग में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो ऐसे में पंचायत मंत्री से आपकी क्या बातचीत हुई मैम, उस विस्तार को हमारे दर्शकों को बताइए। आज से 4-5 दिन पहले मैंने पंचायत मंत्री जी से मुलाकात की। उनको मैंने जनपद की सारी व्यवस्था को बताया, उन्होंने भी हमारी बातों को संज्ञान में लिया और पूरी बातों को सुना। मैंने उनको जनपद के अमले के बारे में, पंचायत में जो विकास स्थापना शाखा होती है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया, और उनको एक प्रतिलिपि भी दी। और उनका कहना है कि हम आपके यहाँ भेजेंगे, तुरंत इस चीज की समस्या का समाधान करेंगे, एक एक करके सारे पोस्ट को भरेंगे। उनका कहना ये है। मैम क्या उन्होंने आपको आश्वस्त किया क्या कि मैं इतने कर्मचारी आपको दूंगा करके? हाँ, उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी कुछ कर्मचारियों को हम आपके यहाँ भेजने वाले हैं, और एक आध सप्ताह के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ कुछ कर्मचारियों की पोस्टिंग होगी। मैम एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे फिर से पूछूंगा मैम, चूंकि आप जनपद पंचायत की दूसरी बार की अध्यक्ष हैं, आपका दूसरा कार्यकाल है, और मैम कितने साल से कर्मचारियों की कमी बनी हुई है मैम, और कितने साल से आप जिम्मेदारों के पास आप आवेदन करती आ रही हैं, आप मांग पत्र सौंपती आ रही हैं, इसका भी एक बार विस्तार बता दीजिए। शुरू से जनपद देवभोग में पोस्ट खाली रहे हैं, लेकिन जितने पोस्ट थे उसमें कुछ लोग अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से रिटायर हो गए, और कुछ यहाँ से ट्रांसफर करवा लिए, तो इसके चलते हमारे यहाँ पोस्ट कम होते चले गए। लेकिन मैंने समय समय पर उच्च अधिकारियों को, हमारे मंत्रियों को अवगत कराया है कि यहाँ पर इस टाइप की व्यवस्था है, थोड़ा हमारे यहाँ स्टाफ भेजिए, क्योंकि हर कार्य में दिक्कत होता है। आज हम प्रधानमंत्री आवास में भी पीछे हैं पूरे गरियाबंद जिले में, तो कहीं ना कहीं स्टाफ नहीं है। और वर्कर आज भी आप देखिए जनपद में जाके सुबेरे 9 बजे 9:30 बजे आ जा रहे हैं, और रात को 8-9 बजे तक काम करके जा रहे हैं। आज ये स्थिति आ गई है जनपद की। जो हम जनपद से कर्मचारी रखे ऑपरेटर हैं, उनको आप देखिए, आप जाकर के कि कितने समय तक वो अपना काम को कर रहे हैं, उसके बाद भी हम काम में उतना प्रोग्रेस नहीं ला पा रहे हैं जितना हमको लाना चाहिए, क्योंकि स्टाफ नहीं है। दिन में भी हम जितना मेहनत कर सकते हैं, आधे घंटे खाना खाने का समय उनको मिलता है, उसके बाद वो कंटिन्यू कंप्यूटर में बैठे, जो कंप्यूटर के काम है, और सामने 2 महीना बच्चा है, देखिए चुनाव के काम। मैम एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मैम ये बता दीजिए कि कर्मचारियों की कमी के चलते जनपद का जो कौन से काम अभी एकदम ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उसमें असर दिख रहा है, मैम कौन से काम में आप लोग की कमी दिखती है या काम समय पर पूरा नहीं हो पाता, ये भी जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा कंटिन्यू दौरा चल रहा है, हम ग्रामीणों के बीच में जा रही हूँ, वहाँ पर पेंशन की बातें आ रही हैं, और जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है अभी, उन लोग प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे हैं, और हम उनको जवाब यही दे रहे हैं कि भाई जल्दी ही आपका काम हो जाएगा।
तो आश्वस्त किया जा रहा है, लेकिन विलंब तो हो रहा है। और पेंशन प्रकरण ऐसा है कि हम उसको बिना परीक्षण के स्वीकृत नहीं कर सकते, अनुमोदन नहीं कर सकते। तो हमारी भी कुछ मजबूरी है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। और माननीय हमने मंत्री जी को तो आवेदन के माध्यम से मैंने सूचित किया है, उनको दिया है। साथ ही जिला पंचायत सीओ मैम को भी मैं दी थी, उन्होंने भी रिक्त पदों के लिए जनपद देवभोग के लिए और इसके अलावा पूरे गरियाबंद जिले में जितने रिक्त पद हैं उसके लिए विकास आयुक्त को भी पत्र लिखा है, उसकी भी कॉपी मेरे पास आई हुई है। तो मैं भी चाहती हूँ शासन प्रशासन से जल्द देवभोग के ऊपर ध्यान दिया जाए और जितने 33 पद खाली है, 40 में 33, तो इसमें से कम आधे से ज्यादा तो भरा जाए, ताकि समय पर काम हो, क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि प्रॉपर देवभोग अब नगर पंचायत बन गया है, तो विकास की धारा रुकनी नहीं चाहिए। तो आप जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम नेहा सिंघल मैडम को सुन रहे थे। मैडम ने बहुत अच्छी बात ये कही कि शासन प्रशासन से मैं आग्रह करती हूँ, शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जो जितने भी जो पद खाली हैं, 33 पद यहाँ पर खाली है, 33 पद में से आधे से ज्यादा पदों को भरा जाए, ताकि क्योंकि अब देवभोग भी नगर पंचायत बन गया है, ऐसे में जब कर्मचारियों की कमी के चलते कहीं ना कहीं जनपद के कामकाज पर भी असर देखा जा रहा है। तो मैडम ने ये कहा है कि शासन प्रशासन से आग्रह है कि जब इन पदों को जब भरा जाएगा तो देवभोग में विकास की जो गति है और तेजी से आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ विकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।